खैर, अब एक ऐसे एजेंट की हम बात करते हैं जो जाता तो खाने के माध्यम से है, लेकिन अंदर आपके शरीर में बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। अपने न्यूज मित्रों को एक चिंता कार्ड दिखाने जा रहे हैं जो आपकी और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा है। देखने में बहुत अट्रैक्टिव है ना? शायद आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। होल्ड इट, कंट्रोल, जरा सब्र करो। क्या आपको पैकेट वाले चिप्स, कुकीज, रेडी टू ईट फूड, प्रोसेस्ड मीट या हॉट डॉग जैसी चीजें खाना अच्छा लगता है? अगर आपका जवाब हां में है तो आपको अपनी यह आदत जल्द बदल लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी जिंदगी में डायबिटीज का वेलकम कर रहे हैं। डायबिटीज के लिए कहते हैं कि इट इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, और यह डराने वाला दावा बकायदा एक बहुत क्रेडिबल रिसर्च के बाद सामने आया, जिसके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी सेहत की सत्ता का है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के खतरे पर रिसर्च के बाद जो तथ्य जारी किए गए हैं, उनमें आपके लिए एक चिंता वाला अलार्म है। इस रिपोर्ट में 4 तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बताया गया है। वैसे वो 4 प्रोसेस्ड फूड कौन से हैं और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले यह नोट कर लीजिए कि अगर आपकी रोजाना की डाइट में 10% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं तो यह आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि द लैंसेट रीजनल हेल्थ की नई रिपोर्ट के अनुसार डाइट में 10% प्रोसेस्ड फूड का मतलब डायबिटीज का रिस्क 17% ज्यादा है। यानी एक और रिसर्च जो यह बता रही है कि प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड आपको बीमार नहीं बल्कि बेहद बीमार बना सकते हैं। अब आपको 4 अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में बताते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए मीठी मुसीबत हैं। पहली कैटेगरी में पैकेट में आने वाले स्नैक्स, कुकीज, कैंडीज और चिप्स को रखा गया है। दूसरी कैटेगरी में रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन डिनर, माइक्रोवेव किया जाने वाला फूड शामिल है। तीसरी कैटेगरी में प्रोसेस्ड मीट, हॉट डॉग, सॉसेजेस और बेकन को शामिल किया गया है। इसके अलावा लैंसेट रीजनल हेल्थ की रिसर्च सोडा और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले ड्रिंक्स को भी टाइप 2 डायबिटीज का बड़ा कारण मान रही है। अब अक्सर यह खबर देखने के बाद या बातें करने के बाद, हमारी रील शेयर करने के बाद लोग कहेंगे तो फिर जीने का क्या मतलब है? जीने का मतलब यह सब खाना नहीं है। जीने का मतलब है स्वस्थ रहकर जीना। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को शायद यह ना पता हो कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है, तो ध्यान से जान लीजिए। देखिए, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, पहला टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। इस रिसर्च में प्रोसेस्ड फूड से टाइप 2 डायबिटीज का दावा किया गया है। इस तरह की बीमारी गलत लाइफस्टाइल और खराब खान पान की वजह से होती है। इसके अलावा मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, खराब जीवन शैली से टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसमें पेंक्रियास से इंसुलिन बनने की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद इंसुलिन ना बनने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसका इलाज वैसे तो दवाओं से किया जाता है, लेकिन अगर दवाओं का असर नहीं होता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप, भगवान न करे, अगर डायबिटीज से ग्रस्त हैं और उसकी कोई दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई का साइड इफेक्ट आपके किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन को जरूर अफेक्ट करेगा। अब आप ये खाएं, दवाई खाएं या ये ना खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल में जिएं, आपको सोचना है। सोचिए, इतनी गंभीर बीमारी जिसका कारण वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बन सकते हैं जिन्हें आप बहुत स्वाद देकर खाते हैं और इजी टू कुक, इजी टू अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन ये स्वाद आपकी सेहत की सत्ता को खराब कर सकता है। जब से हम वेस्टर्नाइज हुए, हमारी डाइट में बहुत चेंजेस आ गए। इन चेंजेस में जो प्रोसेस्ड मील जो हम ले रहे हैं, वो उसका रिलेशन डायबिटीज़ के साथ काफ़ी मिला है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड मील वही मील है जिसके अंदर बहुत ही पतला कण होता है, जो हमारे शरीर में जल्दी से पच जाता है और जल्दी से शुगर का लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो जिन मील के अंदर ये प्रोसेस्ड की वजह से उसका हमने जो आइटम यूज़ किया है उसके अंदर फैट सेचुरेटेड ट्रांस फैट ज़्यादा है और प्लस कार्बोहाइड्रेट कंटेंट यदि ज़्यादा है, वो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसका जिसमें कि वो कण छोटा है,
वो सारे मील डायबिटीज़ को करते हैं, ऐसा देखा गया है। लॉन्ग टर्म पे जो स्टडीज़ आई है जिसमें कि 10-15 साल का जो इंसिडेंस देखने के लिए, जो कि 10-15 साल तक वो डाइट जिन लोगों ने खाई है उसके अंदर डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। प्राइमरली तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ ही है अभी तक इसका एसोसिएशन, लेकिन फिर भी जो भी हम चीज़ें उसमें डालते हैं उसका दो पर्पज़ होता है। वन कि एक तो उसकी जो डाइजेशन जो है अर्ली डाइजेस्टेड करने के लिए उसमें चीज़ें डाली जाती हैं, दूसरा उसका फ्लेवर के पॉइंट ऑफ से डालते हैं, तीसरा उसका कलर यानी कि वो देखने में सुंदर लगे। ये सारी की सारी हमारे एडिशंस जब बॉडी में जाते हैं उनका रिलेशन इस तरह से रहता है, या तो वो हमारे अर्ली डाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारी फ्रेग्रेंस की वजह से आदमी के अंदर सिक्रीशन जल्दी और रैपिड सिक्रीट होंगे तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन फास्ट होगा। जीवन में एक मिशन बनाइए। मिशन ये बनाइए कि हमें अपने और अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनकी सोच में परिवर्तन लाना है। ये जितना अट्रैक्टिव लगता है ये होता नहीं है, ये सोचना शुरू करना है। ये जब दिखे तो लगे कि हां इससे तबीयत खराब होने वाली है, ये सोचना शुरू करना है। शॉर्टकट से खाने के लिए बचना है। अब चिंता की बात यह है कि जिस अल्ट्रा प्रोसेस फूड को लेकर डायबिटीज वाले खतरे का सायरन बजा है उसे भारत में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वर्ष 2023 में इंडियन पीडियाट्रिक्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 से 14 वर्ष के 93% बच्चे हफ्ते में एक से ज्यादा बार प्रोसेस फूड खाते हैं। इट्स अ फैक्ट। जबकि 68% बच्चे हफ्ते में एक से ज्यादा बार प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भारत में 53% बच्चे हफ्ते में कम से कम एक बार प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं। वैसे जो रिसर्च लैंसेट में पब्लिश की गई है उसमें आपके लिए खतरे वाले संकेत के साथ एक काम की बात और भी बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार डाइट में 10% प्रोसेस फूड का मतलब है डायबिटीज का रिस्क 17% ज्यादा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस फूड के 10% हिस्से को हेल्दी डाइट जैसे दूध, अंडे या फिर फल से रिप्लेस करता है तो उसे डायबिटीज का खतरा 14% कम हो सकता है। अब एक और चिंता का कार्ड जो मधुमेह यानी डायबिटीज वाले इस खतरे से जुड़ा है। शायद आपको पता ना हो, भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि भारत में शुगर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 13 करोड़ 60 लोग प्री डायबिटिक हैं। 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज के बॉर्डर पर खड़े हैं। सोचिए ऐसी स्थिति में अल्ट्रा प्रोसेस फूड से टाइप 2 डायबिटीज वाला अलार्म सुनना कितना ज्यादा जरूरी है।